नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बिहार का एजेंडा, हम एजेंडा में चूर के लाते हैं वैसे महत्वपूर्ण खबरें जिसका राजनीतिक पर काफी ज्यादा असर है और उनके बयानों का जनता विवेचना भी करती है। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें, 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष उन्हें कहा है कि वो किस जाति के हैं वो बताएं, लेकिन हम बता दें इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा, खासकर सुशील मोदी ने कहा कि वो घांची जो कि गुजरात में कहा जाता है उससे हैं, जो कि तेली का एक रूप है। लेकिन देखिए, शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया है कि जो तेली के लिए कहा जाता है, जिसका सुबह मुंह नहीं देखा जाता। देखिए कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। जाति जाति में दूसरे को बांटने कहते हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी के बयानों को आप देखें, जो उन्होंने शब्द कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, तेली समाज के लिए भी उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जाति बात करते हैं लेकिन जाति जनगणना से परहेज है। देखिए क्या कहते हैं शिवानंद तिवारी। प्रधानमंत्री कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनकी जाति नहीं है? हिंदू हैं तो जाति है, और ये तो हिंदुस्तान की जो धरती है, यहाँ जात तो ऐसी मजबूत है, इसकी मिट्टी में समाई हुई है कि इस्लाम जहाँ कहा जाता है कि सब बराबर है, वहाँ भी जात है। ईसाईयत जिसके बारे में कहा जाता है कि सब बराबर हैं, और पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के कई लोग जो है उस धर्म में गए कि यहाँ जो हमको प्रताड़ना सहन करना पड़ रहा है वहाँ हमको नहीं सहन करना पड़ेगा। तो जात तो है, प्रधानमंत्री जी की भी जात है, और प्रधानमंत्री जी की जात है तो ये विवादास्पद रहा है कि वहाँ ये पिछड़ी जात में है कि अति पिछड़ी जात में है, ये विवादास्पद रहा है। सुशील मोदी जी की बात को अगर माना जाए तो वो अति पिछड़ी बिरादरी के हैं, सुशील जी ने ऐसा कहा है। तो जो माने पिछड़ी जात में पैदा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि तेली का चेहरा सुबह सुबह देख लीजिए तो दिन भर बिगड़ जाता है, उस समाज में पैदा हुआ आदमी अगर जातीय जनगणना हो रहा है, जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण हो रहा है, उसके बारे में कैसे कहेगा कि साहब जात के आधार पर देश को तोड़ा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसी के बीच भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आ गया। विजय सिन्हा जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जाति पूछता है तो राहुल गांधी से पूछें वो किस जाति के हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस जाति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है वो तेली समाज से आते हैं, और एक बीसी जो कि बैकवर्ड क्लास के हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना निश्चित तौर पर ये उनकी मानसिकता बताता है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि जाति जनगणना सिर्फ जाति को बांटने के लिए किया है। देखिए क्या कहते हैं विजय कुमार सिन्हा। जो लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर जातीय जहर का लहर से अपना छवि धूमिल कर रहे हैं, ये बिहार के सम्मान को नहीं बढ़ा रहे, बिहार को अपमान कर रहे हैं। और 2 लठैत को जिनको खड़े किए हैं, आज ललन बाबू को आपने मंत्री क्यों नहीं बनाया? लठैती करवा रहे हैं। नीरज कुमार मंत्री थे, उससे हटा दिए, लोभ देकर लठैती करवा रहे हैं। इन दोनों को इनका समाज तो पहले ही नेग्लेक्ट कर चुका है। आप कब तक इन लोगों के भविष्य को बर्बाद करेंगे? बिहार का हर समाज, देश का हर समाज प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवाद पर, देश के मान सम्मान अभिमान सबका साथ सबका विकास के महामंत्र के साथ जुड़ा है। कैसे रोक पाइएगा? 2024 के बाद जगह नहीं मिलेगी चेहरे छुपाने का। INDIA का बैनर आपका फेल हो जाएगा। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो अलग अलग बयान निर्देश जारी किए जाते हैं जो शिक्षकों के लिए संकट, आपको याद होगा राखी के दिन विद्यालय के खुले रहने की बात को लेकर के एक बार फिर विपक्ष ने घेरा था। वहीं इस बार गिरिराज सिंह का बयान आ गया। गिरिराज सिंह जब उगलते हैं आग तो सामने वाले पर बहुत कड़ा प्रहार होता है और उसके मायने और समाधान भी दिखते हैं। देखिए, जब नवरात्रा में स्कूल के खुले होने की जो संदेश दिया गया, निर्देश दिया गया, उसके बाद गिरिराज सिंह शिक्षकों के बचाव में आ गया। उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार का तुगलकी फरमान है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्देश से निश्चित तौर पर आम जनता आहत होती है। जो सनातन के साथ है उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नीतीश कुमार की जो मानसिकता वो तुगलकी फरमान बता रहा है। देखिए क्या कहते हैं गिरिराज सिंह। बिहार में सनातन धर्म पर प्रहार करेगा तो गिरिराज की आवाज, गिरिराज की जुबान बंद नहीं रहेगा। ये शिक्षकों, आज मां उपासना का व्रत है, ये इनमें हिम्मत है कि जब रोजा चलता हो तो कभी ये ऐसा पत्रक निकालें, ऐसा तुगलकी फरमान निकालें। ये नीतीश कुमार का तुगलकी फरमान है। रक्षाबंधन के दिन इन्होंने तुगलकी फरमान दिया था, लेकिन टीचर तो आए, हिंदू के बच्चे और बच्चियां नहीं आई। आज इसका जवाब ये तुगलकी मुख्यमंत्री को आने वाले दिनों में मिलेगा अगर वापस नहीं लिया फरमान। बिहार के राजनीति में अगर एक दूसरे को धमकी, दबाव, निर्देश इस तरह के अगर काम ना हो तो बिहार की राजनीति थोड़ी सी कम दिखती है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता आकाश यादव को राहुल यादव, जो कि तेज प्रताप यादव के साथ रहते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि धमकी दिया गया आकाश यादव को, और उन्हें एक देख लेने की बात कही है। और खासकर उन्होंने तेज प्रताप यादव मंत्री का भी नाम लिया, जिससे आकाश यादव आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि राहुल यादव जो थे वो कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नेता थे जब वो मंत्री थे उस समय। तो इसके बाद मंत्री के नाम को लेकर के धमकाने पर आकाश यादव ने आरोप लगाया है कि इसकी जांच की जाए। उन्होंने सीधा थाने में आवेदन देकर कहा कि उनकी जान माल की रक्षा की जाए। देखिए क्या कहते हैं आकाश यादव, जो रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है। को जो पितरपक्ष का अंतिम दिन था और पितरों को मतलब प्रसाद बांटने के लिए रात को हम करीबन 11:30 बजे अपने घर से निकले। 12:01 में मेरे पास टेलीफोन आता है, हेलो। हम बोले हाँ कौन? आकाश यादव बोल रहे हो? फिर वो कट जाता है 21 सेकंड का। फिर उसके बाद तुरंत वो कॉल आता है, हेलो आकाश यादव बोल रहे हो? हम बोले हाँ बोल रहे हैं। कौन? तो हम राहुल यादव बोल रहे हैं। हम बोले हाँ बोलिए। तो अरे तुम क्या सपना देखता है रे? तुम हमको पिटवाएगा, हमको पिटेगा? तुम सपना देखना बंद करो, बिहार छोड़ो, नहीं तो तुमको इतना मार मारेंगे हम कि तुम्हारा शरीर का चमड़ी हम तुमको रहने नहीं। तुम जानता है ना मेरा मार कैसा होता, अपना चेहरा लोग से पूछो। और बोलते हुए डरो, मतलब बहुत अजीबो तरह का जो रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग आप तमाम लोगों के बीच में मैंने साझा किया है। प्रशासन को मैंने पेन ड्राइव के माध्यम से एसएसपी साहब तक हमने पहुंचाया है। और इसके पूर्व में भी ये लड़का, जिस वक्त मैं आरजेडी में था, ये राहुल यादव पटना विश्वविद्यालय का छात्र में है। और ये छात्र राजद में जब हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो मेरे नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव लड़े थे। अभी ये धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ जो कि तेज प्रताप यादव भैया ने बनाया है, वो संगठन का ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को बताता फिरता है कि हम उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, विश्वविद्यालय के अंदर में भी इस तरीके का रवैया इस छात्र का पाया गया और ऑलरेडी बहुत सारा केस इस पर दर्ज है। तो हमें लगा कि एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति अगर हमको धमकी दे रहा है तो हम तो मारपीट करने वाले लोग में से है नहीं, लाठी गोली बम को नहीं जानते। तो हमने प्रशासन का सहायता लेते हुए पिरभौर थाना में मैं गया और मैंने साफ अक्षरों में लिखा है कि ये व्यक्ति जो कि इस तरीके का धमकी दे रहा है, इसमें ये बिहार सरकार के मंत्री जी का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। इस पे पूर्ण रूप से जांच। एनडीए के घटक दलों में ही आपस में अभी जीत चल रही है। जीत इस बात को है कि सीट कहां किसको मिलेगी अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन बात चल रही है, सीटों की बात चल रही है। लेकिन हम बता दें कि पिछले चुनाव में जो सीटें मिली थी रामविलास के साथ, जो रामविलास पासवान थे लोक जनशक्ति पार्टी को, उनके जो भाई है रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस, वो हाजीपुर से चुनाव जीते थे। इसके बाद जैसे ही चिराग पासवान उनसे लगे, चिराग पासवान ने अपना दावा ठोका है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जैसे ही चिराग पासवान ने कहा कि जो हाजीपुर लोकसभा से उनकी मां चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद पशुपति नाथ पारस का बयान आ गया।
उन्होंने कहा कि ये एनडीए का मामला है, वो किसे सीट देगी नहीं देगी अभी इस पर चर्चा करना बेकार है। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान कहते हैं कि वो अपनी मां को लड़ाएंगे तो हम भी जमुई से किसी को लड़ा देंगे, उनके परिवार को लड़ा देंगे। इसका मतलब अभी लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर पूरी तरह वैमनस्यता बनी हुई है, एक दूसरे से अलग होकर राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन एनडीए के घटक दल होने के नाते निश्चित तौर पर एनडीए के जो नेता हैं, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी लगातार जारी है। देखिए क्या कहते हैं पशुपतिनाथ पारस। 40 सीट पर लड़ जाए चिराग पासवान, क्या दिक्कत? अरे जब आप एनडीए में तुम हो, एनडीए का जो फैसला होगा उसको मान लो, यदि नहीं हो तो 40 सीट पर लड़ जाओ, क्या दिक्कत? अपने तय करते हैं। सब लोग स्वतंत्र है। यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे, उसी के परिवार से किसी उसके बहन को लड़ा देंगे, उसकी माँ को लड़ा देंगे। मतलब लड़ाई टक्कर होने वाली है? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, एनडीए गठबंधन के हम अस्थाई सदस्य हैं और विश्वासी सहयोगी हैं, और कोई आदमी अभी आके हुलुक बुलुक करता है, कल एनडीए में वो आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से हम सांसद हैं, हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे। मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ। अब उसके बाद जिसको जहाँ लड़ना है, ताकत आजमाइश करना है, करे। देखिए, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर, जो कि एक प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले किसी भी राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने, राजनीतिक दल के चुनाव एजेंडा तय करने के लिए माने जाते हैं। जब से उन्होंने बिहार की राजनीति में कदम रखा और सरकार के खिलाफ अपना मुहिम प्रारंभ किया, वो अलग अलग गांव, पंचायत, उसके बाद शहर में जा करके बता रहे हैं, केंद्र सरकार का भी बात कर रहे हैं, उसके अलावा नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव की भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया आज कि हमारी बात को लिख लीजिए, 5 सीटें से अधिक नहीं मिल सकती, यानी 5 सीट भी नहीं मिलेगी जनता यूनाइटेड को 2024 चुनाव में। उन्होंने ये कह दिया। उन्होंने कहा अगर विश्वास नहीं हो तो हमारी बात को सुन लीजिए। कलकत्ता के चुनाव में हमने कहा था कि 100 सीटों से अधिक भाजपा को नहीं मिलेगी और 77 सीटों पर सिमट गई। हमारी वहां भी भविष्यवाणी थी और यहां भी भविष्यवाणी है बिहार के अंदर कि 5 सीटों भी नहीं मिलेगी नीतीश कुमार को, और 2024 चुनाव के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह सिमट जाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर कि भाजपा को 100 विधायक नहीं आएंगे। मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर इनको 100 विधायक आ जाए तो हम जीवन में अपना सब कुछ काम छोड़कर संन्यास ले लेंगे। हुआ क्या? भाजपा को 77 विधायक आया। तो मैं बिहार के संदर्भ में आपको बता देता हूं, नीतीश कुमार को, जदयू को 5 एमपी भी, लोकसभा के सदस्य भी नहीं आने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। जदयू जो है वो डूबती हुई नाव है, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं, इसलिए वो दल बचा हुआ है। लोकसभा का चुनाव होगा, जिस दिन परिणाम आए उसके बाद से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो देखते रहिए बिहार के एजेंडा में हम तमाम उन खबरों को आपके समक्ष लाएंगे, और हमारी यह खबर निश्चित तौर पर राजनीतिक उन हस्तियों के बारे में होगा जो अनाप शनाप कभी बयान देते हैं, कभी एक दूसरे को तोड़ने की बात करते हैं, कभी एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। जनता इस तरह की खबर को पसंद भी करती है, चर्चा भी करती है, इसलिए हम बिहार के एजेंडा में इन खबरों को महत्व देते हैं। लगातार आपको हम दिखाएंगे कि बिहार के बड़े बड़े नेता क्या बयान कर देते हैं और उस बयान का असर क्या होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।